आज की जिंदगी तेज है, उलझनों से भरी हुई है और हर तरफ बेचैनी फैली हुई है। हर दिन हम किसी न किसी चिंता में फंसे रहते हैं। काम का दबाव, रिश्तों की उलझन, पैसे की टेंशन, दूसरों की राय का डर और सोशल मीडिया पर दिखता हुआ परफेक्ट जीवन। हम हर पल भाग रहे हैं, लेकिन शांति कहां है? हम सोचते हैं कि ज्यादा कमाने से, सबको खुश रखने से या बाहर की दुनिया में सफल होने से मन को सुकून मिलेगा। लेकिन असली सुकून बाहर नहीं, अंदर मिलता है। और यहीं से स्टोइक सोच की शुरुआत होती है। एक ऐसा दर्शन जो 2000 साल पुराना है, लेकिन आज भी बिल्कुल ताजा और असरदार है। स्टोइक दर्शन कोई भारी भरकम फिलॉसफी नहीं है जिसे समझने के लिए किताबों में डूबना पड़े। ये एक सादा, साफ और सीधा तरीका है जीने का, जिसमें हम सीखते हैं कि क्या हमारे बस में है और क्या नहीं। ये किताब कोई भाषण नहीं है, ये आपके लिए एक टूलकिट है मानसिक आजादी की। इसमें आपको वो तरीके मिलेंगे जिससे आप हर रोज की चुनौतियों को बिना घबराए, बिना टूटे धैर्य और समझदारी से सामना कर पाएंगे। स्टोइक बनना मतलब भावनाओं को मारना नहीं है, बल्कि उन्हें सही दिशा देना है। ये डर से भागने का नहीं, मजबूती से जीने का तरीका है। इस किताब में आप सीखेंगे कि कैसे आप हर दिन को शांत, साफ और मजबूत सोच के साथ जी सकते हैं। यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन यह जरूर आपको आपके असली आत्मबल से मिलवाएगा। आपको यह एहसास होगा कि आप अपनी जिंदगी के असली मालिक हैं, न कि हालात के गुलाम। अगर आपने थक कर हार मान ली है, तो यह किताब आपकी फिर से खड़े होने की शुरुआत है। चैप्टर 1, द स्टोइक माइंडसेट, शिफ्ट फ्रॉम रिएक्शन टू रीजन। हर दिन कुछ न कुछ ऐसा होता है जो हमें गुस्से, डर या निराशा की ओर धकेल देता है। कभी ट्रैफिक में कोई हमें काट देता है, तो कभी सोशल मीडिया पर कोई बेवजह की बात कह देता है। ऑफिस में कोई हमारी मेहनत की तारीफ नहीं करता, या घर में किसी का बर्ताव हमें चुभ जाता है। ऐसे में हम क्या करते हैं? गुस्सा करते हैं, रो पड़ते हैं, खुद को कमजोर महसूस करते हैं। लेकिन यहीं पर स्टोइक सोच एक नया रास्ता दिखाती है। स्टोइक दर्शन कहता है, आप दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी सोच को जरूर कर सकते हैं। इसका मतलब है, जो आपके बाहर हो रहा है वह आपके बस में नहीं है, लेकिन जो आपके भीतर हो रहा है, आपकी प्रतिक्रिया, आपका रवैया, आपकी सोच, वह पूरी तरह आपके हाथ में है। असली ताकत इसी में है। यही कारण है कि स्टोइक लोग कहते हैं, जो होता है वह मायने नहीं रखता, मायने यह रखता है कि आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। यही सोच हमें घबराहट से निकालकर शांति की ओर ले जाती है। ट्रैफिक में कोई आपको ओवरटेक करता है, गुस्सा करने के बजाय सोचिए, क्या यह मेरे समय और शांति को खराब करने लायक है? सोशल मीडिया पर कोई उल्टा सीधा कमेंट करता है, क्या उस अजनबी की राय मेरी खुद की पहचान तय कर सकती है? जब भी कोई नकारात्मक स्थिति सामने आए, एक पल को रुकिए, खुद से 2 सवाल पूछिए। 1, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? क्या मैं इससे शांत और समझदारी से निपट सकता हूं? यही 2 सवाल आपकी प्रतिक्रिया को बदल देंगे। आप गुस्से से नहीं, सोच समझ से जवाब देंगे। और यही फर्क होता है एक साधारण इंसान और एक स्टोइक इंसान में। एक सिर्फ हालात में बह जाता है, दूसरा हालात में खुद को संभाल लेता है। स्टोइक सोच हमें सिखाती है, हर परिस्थिति में प्रतिक्रिया देने से पहले सोचो और वही करो जो आपके आत्मसम्मान और मानसिक शांति के लिए सही हो। यही असली आजादी है। चैप्टर 2, कोर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टोइसिज्म। स्टोइक सोच का सबसे बुनियादी और सबसे ताकतवर सिद्धांत है कंट्रोल और अनकंट्रोल। दुनिया में 2 ही तरह की चीजें हैं, एक जो आपके नियंत्रण में है और दूसरी जो नहीं है। ज्यादातर लोग दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि वे उन चीजों को बदलना चाहते हैं जो उनके बस में नहीं होती। दूसरों का बर्ताव, मौसम, ट्रैफिक, बॉस का मूड या भविष्य की अनिश्चितता। लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है, तुम्हारी ताकत वहीं खत्म हो जाती है जहां तुम्हारा नियंत्रण खत्म होता है। इसलिए हमें अपनी ऊर्जा सिर्फ वहीं लगानी चाहिए जो हमारे बस में है, यानी हमारी सोच, हमारा रवैया, हमारे फैसले। दूसरा मूल सिद्धांत है, फल की नहीं, गुण की चिंता करो। आज की दुनिया में हम सब परिणाम के पीछे भागते हैं, अच्छे नंबर, प्रमोशन, लाइक्स, शोहरत। बट स्टोइक
फोकसेस ओनली ऑन वन थिंग। क्या मैंने सही काम किया, नतीजा कैसा भी हो? अगर आपने पूरी ईमानदारी और समझदारी से काम किया है तो आप पहले से ही सफल हों, क्योंकि स्टोइक सोच में सफलता बाहर का तमगा नहीं, भीतर की स्थिरता है। अब बात करते हैं 3 मुख्य स्तंभों की, जो रयान हॉलिडे के शब्दों में स्टोइक जीवन का ढांचा बनाते हैं। 1. परसेप्शन, दृष्टिकोण। दुनिया जैसी है वैसी नहीं दिखती, हमें जैसी लगती है वैसी दिखती है। इसलिए अपने सोचने का तरीका बदलो, नजरिया साफ रखो। 2. एक्शन, कर्म। सही काम करो, बिना देरी, बिना डर और बिना किसी लालच के। कर्म ही पहचान है। 3. विल, इच्छा शक्ति। जब चीजें आपके खिलाफ जाएं तब टूटो मत, अपने भीतर की ताकत से टिके रहो, यही असली हिम्मत है। इन तीनों के बीच संतुलन बनाना स्टोइक सोच का असली अभ्यास है। अगर आप इन 3 सिद्धांतों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार लें तो कोई भी तूफान आपको हिला नहीं सकता। अब एक सरल लेकिन जरूरी मंत्र, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? हर चुनौती, हर भावनात्मक प्रतिक्रिया, हर तनाव के समय खुद से बस यही एक सवाल पूछो। जवाब अगर नहीं है तो उसे जाने दो, जवाब अगर हां है तो पूरा ध्यान लगाओ। एक्शन अभ्यास, आज रात 10 मिनट के लिए बैठिए, एक कागज पर 2 कॉलम बनाइए, बाएं तरफ लिखिए आज की वो चीजें जो आपके कंट्रोल में थीं, जैसे आपका रवैया, जवाब देने का तरीका, मेहनत। दाएं तरफ लिखिए वो चीजें जो आपके कंट्रोल में नहीं थीं, जैसे ट्रैफिक, दूसरों की राय, मौसम। अब सोचिए आपने अपना ज्यादा ध्यान किस पर लगाया और कल से आप क्या बदल सकते हैं। यह छोटा सा अभ्यास आपको रोज याद दिलाएगा कि जिंदगी को बदलने के लिए पूरी दुनिया नहीं, बस खुद को समझना और संभालना जरूरी है। यही स्टोइक रास्ता है और यही सच्ची आजादी। चैप्टर 3, इमोशनल रेजिलियंस, फील डोंट फ्लिंच। सोचिए, अगर कोई कहे कि स्टोइक बनने का मतलब है भावनाएं खत्म कर दो, रोना बंद करो, गुस्सा छोड़ दो, तो क्या आप उसे फॉलो करना चाहेंगे? शायद नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि स्टोइक दर्शन आपको रोबोट नहीं बनाता, बल्कि इंसान बनाता है, एक मजबूत, समझदार इंसान। इसका मकसद भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें समझना और संभालना सिखाना है। हर इंसान को डर लगता है, हर कोई गुस्से में आता है, उदास होता है, टूटता है। लेकिन एक स्टोइक उनसे डरता नहीं, वो उन्हें देखता है, पहचानता है और फिर उन्हें नई सोच से बदल देता है। स्टोइक बनने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ महसूस ही ना करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप भावनाओं के गुलाम नहीं बनते। अब सोचिए, जब गुस्सा आता है तो क्या आप उस गुस्से को चिल्लाकर बाहर निकालते हैं या उसे अंदर ही दबाकर खुद को जलाते हैं? दोनों ही तरीके आपको नुकसान पहुंचाते हैं। स्टोइक तरीका कहता है, ना दबाओ, ना उड़ाओ, बस समझदारी से दोबारा देखो। इसे ही कहते हैं रिफ्रेम करना। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपको अपमानित कर दे तो पहली प्रतिक्रिया गुस्से की होगी, लेकिन एक स्टोइक सोचता है, क्या इस व्यक्ति की बात मेरी सच्चाई तय कर सकती है? क्या मैं इसका जवाब देकर खुद को ही गिरा रहा हूं? वो गुस्से में आकर प्रतिक्रिया नहीं देता, वो उस स्थिति को फिर से फ्रेम करता है। दूसरे शब्दों में, वो उस पर एक नया नजरिया रखता है ताकि अंदर की शांति बनी रहे। यह सोच कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT से मिलती है, जो आज के समय की सबसे असरदार मनोवैज्ञानिक तकनीक है। CBT कहती है कि आपकी भावनाएं आपकी सोच से बनती हैं और सोच बदली जा सकती है। यही बात 2000 साल पहले स्टोइक दार्शनिक भी कह रहे थे। अब एक उदाहरण सुनिए जो वीडियो में दिल को छू जाए। मान लीजिए आप किसी जरूरी इंटरव्यू के लिए जा रहे थे और रास्ते में आपकी बाइक पंचर हो गई। पहले तो गुस्सा आएगा, शायद खुद को कोसेंगे, मेरे साथ ही क्यों? लेकिन अब स्टोइक सोच से देखिए, क्या यह मेरे कंट्रोल में था? नहीं। क्या मैं अब इस वक्त शांत रहकर कुछ और बेहतर कर सकता हूं? हां। तो फिर अपनी एनर्जी परेशान होने में नहीं, समाधान खोजने में लगाइए। यही है भावनात्मक ताकत। फील करो लेकिन फ्लिंच मत करो। एक्शन अभ्यास, आज जब कोई चीज आपको परेशान करे, गुस्सा, डर या उदासी, तो बस 10 सेकंड रुकिए। खुद से पूछिए, क्या मैं इसे एक और नजरिए से देख सकता हूं? क्या इस सोच से मेरी हालत बेहतर हो सकती है? हर बार जब आप इस अभ्यास को करेंगे, आप महसूस करेंगे
कि आप मजबूत हो रहे हैं भीतर से, क्योंकि असली ताकत मांसपेशियों से नहीं, सोच से बनती है, और यही बनाता है आपको एक सच्चा स्टोइक। चैप्टर 4, मॉर्निंग एंड इवनिंग रिचुअल्स ऑफ अ स्टोइक। दोस्तों, सोचिए जरा, अगर सुबह उठते ही आपका मोबाइल बजता है, नोटिफिकेशन की बौछार होती है और आप रिएक्ट करने लगते हैं, तो उस दिन की दिशा कौन तय कर रहा है? आप नहीं, बल्कि दुनिया। लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है, अपने दिन की शुरुआत खुद करो, वरना यह दुनिया आपके लिए तय कर देगी कि आपको कैसे जीना है। स्टोइक सुबह की शुरुआत होती है एक साइलेंट प्रैक्टिस से, इंटेंशन सेटिंग। मार्कस ऑरेलियस हर सुबह खुद से पूछते थे, आज क्या गलत हो सकता है? मैं कैसे प्रतिक्रिया दूंगा? ये सवाल सुनने में निगेटिव लग सकते हैं, लेकिन असल में ये हमें मेंटल आर्मर पहनाते हैं। जब आप पहले से सोचते हैं कि लोग रुखा व्यवहार कर सकते हैं या कोई योजना विफल हो सकती है, तो आप भावनात्मक रूप से तैयार रहते हैं। एक्शन टिप: सुबह उठते ही 5 मिनट निकालिए, आंखें बंद करके खुद से पूछिए, आज कौन कौन सी चुनौती आ सकती है? क्या मैं क्रोधित हो जाऊंगा और क्या मैं उस पर संयम रख सकूंगा? यह आदत आपको रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव बनाती है। स्टोइक्स मानते हैं कि दिन का अंत रिफ्लेक्शन के बिना अधूरा है। सेनेका हर रात खुद से पूछते थे, क्या मैंने आज वर्च्यू के अनुसार जिया? कहीं मैंने गुस्से में गलत तो नहीं किया? शाम का यह अभ्यास न सिर्फ आत्म जागरूकता लाता है, बल्कि इनर पीस भी देता है। जब आप हर दिन को एक छोटा जीवन मानते हैं, तो हर रात को मिनी डेथ समझकर सोचते हैं, क्या मैंने इस जीवन को पूरी ईमानदारी से जिया? एक्शन टिप: रात को सोने से पहले 3 सवालों के जवाब दीजिए। 1, मैंने आज क्या अच्छा किया? 2, मैं कहां कमजोर पड़ा? 3, कल मैं इसे कैसे सुधार सकता हूं? एक स्टोइक जर्नल टेम्पलेट आपके लिए। सुबह का सेक्शन: आज का उद्देश्य क्या है? किन मुश्किलों का सामना हो सकता है? मैं उनसे कैसे संयम से निपटूंगा? शाम का सेक्शन: क्या मैंने अपने मूल्यों के अनुसार जिया? आज की सबसे बड़ी सीख क्या रही? कल मैं क्या बेहतर करूंगा? स्टोइसिज्म कोई फिलॉसफी नहीं, बल्कि एक डेली प्रैक्टिस है। जब आप अपने दिन की शुरुआत और अंत स्टोइक रिवॉर्ड से करते हैं, तो आप सिर्फ एक दिन नहीं, एक महान जीवन तैयार करते हैं। तो चलिए आज से ही इस रिचुअल को अपनाएं और बने एक सच्चे स्टोइक वॉरियर। चैप्टर 5, लिविंग विद वर्च्यू, द ओनली गोल दैट मैटर्स। क्या आपने कभी सोचा है कि असली सफलता क्या है? बड़ी गाड़ी, शानदार घर या लाखों का बैंक बैलेंस? नहीं, स्टोइक फिलॉसफी कहती है कि असली सफलता शांति नहीं, बल्कि वर्च्यू यानी सद्गुण है। क्यों? क्योंकि पैसा छिन सकता है, रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन जो इंसान सद्गुणों से जीता है, उसे कोई हिला नहीं सकता। स्टोइसिज्म के मुताबिक जिंदगी का सिर्फ एक ही सच्चा लक्ष्य है, वर्च्यू के साथ जीना। मतलब बुद्धिमत्ता, सोच समझकर फैसले लेना, साहस, डर के बावजूद सही काम करना, न्याय, जो सही है उसके पक्ष में खड़ा होना, संयम, अपनी इच्छाओं और लालच पर कंट्रोल रखना। ये 4 स्तंभ हैं एक मजबूत और संतुलित इंसान की पहचान के। एक छोटी सी कहानी, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था, बहुत बड़ा साम्राज्य, असंख्य सैनिक, खजाना भरपूर। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो हमेशा शांत और संतुलित रहता, न खुशी में ज्यादा उत्साहित, न दुख में टूटता। एक दिन एक नौजवान सैनिक जो हाल ही में राज दरबार में आया था, पूछ बैठा, महाराज, आपके पास सब कुछ है, धन, यश, शक्ति, फिर भी आप हमेशा इतने शांत और सरल क्यों रहते हैं? क्या आपको कभी डर नहीं लगता कि सब कुछ चला जाएगा? राजा मुस्कुराया। उसने नौजवान को अपने साथ महल के बाग में चलने को कहा। चलते चलते राजा बोला, जो शांति तुम मेरे चेहरे पर देखते हो, वो मेरी दौलत की वजह से नहीं है। ये शांति मेरे अंदर के साम्राज्य से आती है, मेरे सद्गुणों से। अगर आज मेरा सारा धन, महल और ताकत छिन भी जाए, तो भी मैं टूटूंगा नहीं, क्योंकि मैंने वो चीजें कभी अपने आप का हिस्सा बनाया ही नहीं। राजा एक पेड़ के नीचे रुका और मिट्टी की एक मुट्ठी उठाकर कहा, दौलत, शोहरत, सत्ता, ये सब रेत की तरह हैं, हाथ में रह सकती हैं, लेकिन पकड़ी नहीं जा सकती। लेकिन जो इंसान अपने भीतर बुद्धिमत्ता, संयम, साहस और न्याय को पालता है, वो कभी हारता नहीं। नौजवान हैरान था।
उसने पहली बार समझा कि सच्चा राजा वो होता है जो पहले खुद पर राज करता है। सीख, जो अपने वर्च्यूज को मजबूत करता है वो कभी बाहरी हालातों का गुलाम नहीं बनता, और यही है असली स्टोइक शक्ति। आज का एक्शन स्टेप, आज एक ऐसा फैसला लो जो सद्गुणों के अनुसार हो। चाहे कोई ना देख रहा हो फिर भी सही काम करो। अपने रिएक्शन को कंट्रोल में रखो और खुद से पूछो, क्या यह फैसला मुझे एक बेहतर इंसान बना रहा है? याद रखो, सक्सेस इज टेम्पोरेरी बट वर्च्यू इज परमानेंट। आज की दुनिया में जहां सब कुछ इंस्टेंट है, वहीं वर्च्यू हमें असली स्थायी संतोष देता है। स्टोइक बनो, मतलब वो इंसान बनो जो तूफान में भी शांत, समझदार और सही फैसले लेता है। चैप्टर 6, स्टोइसिज्म इन द रियल वर्ल्ड। कल्पना करो तुम ऑफिस में मेहनत कर रहे हो, पर एक सहकर्मी बार बार तुम्हारे काम में टांग अड़ाता है, या सोशल मीडिया पर किसी ने बिना वजह तुम्हारी आलोचना कर दी, या फिर जिसे तुम चाहते थे उसने तुम्हें मना कर दिया। अब सवाल है, तुम क्या करोगे? गुस्से में जवाब दोगे, दुखी होकर खुद को गलत मान लोगे, या फिर एक स्टोइक बनोगे? स्टोइज्म कहता है, एक मूर्ख तुम्हें कुछ सिखा सकता है अगर तुम सीखना चाहो तो। जब कोई तुम्हें चिढ़ाता है, उल्टा बोलता है या गलत व्यवहार करता है, तो एक स्टोइक सोचता है, इस स्थिति से मैं क्या सीख सकता हूं? क्या यह मेरी धैर्य की परीक्षा है? क्या यह मेरे कंट्रोल में है? जवाब साफ है, तुम्हारे रेस्पॉन्स पर तुम्हारा पूरा कंट्रोल है। एपिक्टेटस ने कहा था, हम अपने विचारों के मालिक हैं, बाकी सब बाहरी चीजें हैं। इसका मतलब है, चाहे कोई तुम्हें कितना भी भला बुरा कहे, अगर तुम शांत हो, समझदारी से जवाब देते हो, तो वही सच्चा पावर है। दूसरों का बिहेवियर उनका रिफ्लेक्शन है, तुम्हारा नहीं। सोचो, किसी ने तुम्हारे इंस्टाग्राम पोस्ट पर बुरा कमेंट कर दिया। अब तुम दो रास्ते चुन सकते हो, तुरंत रिएक्ट करो और बहस में पड़ जाओ, या स्टोइक की तरह सोचो, क्या यह मेरी वैल्यूज को हिला सकता है? क्या यह इंसान मेरी शांति छीन सकता है? जाहिर है नहीं। जब कोई तुम्हें रिजेक्ट करता है तो उसे अपमान की तरह मत लो। एक स्टोइक इसे संभावना की तरह देखता है, शायद यह मेरी ग्रोथ का हिस्सा है, शायद यह रास्ता मेरे लिए नहीं था और बेहतर कुछ आने वाला है। हर कठिन सिचुएशन में ये 3 शब्द याद रखो। पॉज, 1 सेकंड रुको, गहरी सांस लो, रिफ्लेक्ट, सोचो, क्या यह मेरे कंट्रोल में है? रिस्पॉन्ड, जवाब दो, पर स्टोइक की तरह शांति से, समझदारी से, आत्मसम्मान के साथ। दुनिया बदलना मुश्किल है, पर खुद को बदलना तुम्हारे हाथ में है। तो अगली बार जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, आलोचना करे या रिजेक्ट करे, स्टोइक बनो, क्योंकि असली पावर वहीं है जहां रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स होता है। बाहर की दुनिया तुम्हारी परीक्षा लेगी, बट तुम्हारा शांत मन ही तुम्हारी ताकत है। चैप्टर 7, लेटिंग गो ऑफ आउटकम्स, डिटैचमेंट विदाउट एपैथी। एक लड़का था जो हर काम में रिजल्ट चाहता था, पढ़ाई में टॉप करना, सोशल मीडिया पर लाइक्स पाना, रिश्तों में परफेक्शन। लेकिन जब रिजल्ट नहीं मिला तो वो टूट गया, खुद को ही दोष देने लगा। अब सोचिए, क्या गलती थी उसकी? गलती थी रिजल्ट पर अटैचमेंट। स्टोइज्म हमें सिखाता है, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। भगवद गीता यह विचार स्टोइज्म और भारतीय दर्शन दोनों में गूंजता है। तुम पूरी मेहनत करो, सच्चाई, धैर्य और साहस से, बट आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। अगर तुम रिजल्ट पर अटैच रहोगे तो तुम हर बार या तो निराश होगे या घमंडी। लेकिन अगर तुम एफर्ट पर ध्यान दोगे तो हर स्थिति में जीत तुम्हारी होगी, भले ही परिणाम कुछ भी हो। हार या रिजेक्शन का मतलब यह नहीं कि तुम फेल हो गए। स्टोइज्म कहता है, तुम वही नहीं हो जो तुम्हें मिला है, तुम वो हो जो तुमने बनने की कोशिश की है। जिस दिन तुम हार को सिर्फ एक अनुभव मानने लगोगे, उस दिन तुम अंदर से अजेय हो जाओगे। सीखो, उठो, फिर से कोशिश करो, बट खुद को मत खो। बहुत लोग सोचते हैं कि डिटैचमेंट मतलब बेरुखी। नहीं, डिटैचमेंट मतलब है तुम अपने इमोशंस के गुलाम नहीं हो। जब तुम डिटैच होते हो, तुम रिजल्ट के डर से नहीं डरते, तुम फेलियर से नहीं भागते। तुम किसी भी स्थिति में अपने मूल्य और शांति को बनाए रखते हो। यह डिटैचमेंट तुम्हें सच्ची फ्रीडम देता है। भीड़ में भी
अकेले शांत रहने की कला। अब एक प्रैक्टिकल टूल, आउटकम फिल्टर। जब भी कोई बड़ा फैसला लो या कोई काम करो, खुद से ये 3 सवाल पूछो। क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर रिजल्ट नेगेटिव हुआ तो क्या मैं फिर भी खुद को सम्मान दूंगा? मैं इस प्रक्रिया से क्या सीख रहा हूं? अगर इन सवालों के जवाब पॉजिटिव हैं तो आगे बढ़ो बिना किसी डर के। तुम डिटैच होकर भी पूरा दिल लगा सकते हो। रिजल्ट पर नहीं, कर्म पर भरोसा करो। जैसे एक तीरंदाज सिर्फ अपने निशाने पर ध्यान देता है, नॉट उस पर क्या मिलेगा। डिटैचमेंट कोई ठंडापन नहीं है, ये आंतरिक आजादी है। तो अगली बार जब तुम किसी नतीजे को लेकर घबराओ, याद रखना, मैं हार सकता हूं लेकिन खुद को नहीं खोऊंगा। चैप्टर 8, फ्रीडम फ्रॉम द ओपिनियंस ऑफ अदर्स। एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, एक नौजवान अपने जीवन को लेकर बहुत परेशान था। उसके मन में हमेशा एक ही सवाल घूमता रहता था, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वो कुछ भी करता तो पहले यही सोचता कि कहीं कोई नाराज ना हो जाए, कोई बुरा ना मान जाए या लोग मजाक ना उड़ाएं। उसकी ये चिंता इतनी बढ़ गई कि वो कुछ भी करने से डरने लगा। एक दिन वो सीधा चला गया महान दार्शनिक सुकरात के पास। उसने पूछा, गुरुजी, मैं हर किसी को खुश रखना चाहता हूं कि कोई मुझे नफरत ना करे, कोई मेरी आलोचना ना करे, सब मुझे पसंद करें। क्या ऐसा हो सकता है? सुकरात हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने उस युवक को ध्यान से देखा और कहा, बहुत आसान है, बस बोलना बंद कर दो, कुछ करना भी बंद कर दो, और अगर हो सके तो जीना भी छोड़ दो। वो युवक हैरान हो गया, ये आप क्या कह रहे हैं? सुकरात गंभीर होकर बोले, बेटा, अगर तुम जीते रहोगे, कुछ कहोगे, कुछ करोगे, तो कोई ना कोई जरूर तुमसे असहमत होगा। कुछ लोग तुम्हें पसंद करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। यह जीवन का नियम है। अगर तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश करोगे तो अंत में खुद को खो दोगे। उन्होंने अंत में कहा, सच में आजादी चाहिए तो खुद को पसंद करना सीखो, दुनिया की तालियों पर मत नाचो। और उस दिन से वो युवक समझ गया, दूसरों की राय बदलना नामुमकिन है, लेकिन खुद की सोच को मजबूत बनाना पूरी तरह मुमकिन है। आज की दुनिया में, खासकर सोशल मीडिया पर, हम सबको एक चीज का नशा है, लाइक और कमेंट का। अगर पोस्ट पर लाइक्स कम आए तो मन उदास, कोई नेगेटिव कमेंट आ गया तो दिन ही खराब हो जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या हमें सच में दूसरों की राय की जरूरत है खुश रहने के लिए? एक्सटर्नल वैलिडेशन यानी बाहरी तारीफ या स्वीकृति एक जाल है। जैसे मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, इट नेवर सीसेस टू अमेज मी, वी ऑल लव आवरसेल्व्स मोर देन अदर पीपल बट केयर मोर अबाउट देयर ओपिनियन देन आवर ओन। मतलब, हम खुद को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन खुद से ज्यादा दूसरों की सोच को अहमियत देते हैं। सोचिए, अगर हर बार आपने कोई फैसला लेने से पहले सोचा कि लोग क्या कहेंगे, तो क्या आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं या किसी और की? लोगों की राय बदलती रहती है, आज तारीफ करेंगे, कल वही आलोचना। हर इंसान का नजरिया अलग होता है, तो क्या आप हर किसी को खुश कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर आप सबको खुश करने की कोशिश करेंगे तो खुद को खो देंगे। मार्कस ऑरेलियस के जमाने में इंस्टाग्राम नहीं था, लेकिन अगर होता तो वो शायद यही कहते, डोंट वेस्ट योर एनर्जी पोस्टिंग योर लाइफ फॉर अपलॉज, लिव इट फॉर पर्पस। अपने आप से अप्रूवल लेना सीखो। फुलफिलमेंट यानी आत्मसंतोष तब आता है जब आप खुद से कह सको, मैंने ईमानदारी से अपने मूल्यों के अनुसार जिया। क्योंकि सच्चा सम्मान बाहर से नहीं, अंदर से आता है। अपने जीवन का लाइक बटन खुद बनो। दूसरों के फॉलो करने से पहले खुद को फॉलो करो। जिस दिन आपने अपनी सोच, अपने मूल्यों को प्राथमिकता दी, उसी दिन आप आजाद हो गए। स्टोइक अभ्यास। हर सुबह शीशे में खुद से ये 3 सवाल पूछो। 1, क्या मैं अपनी सच्चाई के साथ खड़ा हूं? क्या मैं दूसरों को खुश करने के लिए खुद को तो नहीं बदल रहा? क्या मैं आज वही काम करूंगा जो मेरे मूल्यों से मेल खाता है? इस रूटीन को अपनाओ और धीरे धीरे तुम्हें दूसरों की राय कम जरूरी लगने लगेगी। जब आप दूसरों की राय से आजाद हो जाते हैं, आप ज्यादा आत्मविश्वासी होते हैं, आप ज्यादा सच्चे और शांत होते हैं, और सबसे जरूरी,
आप अपनी जिंदगी जीते हैं, न कि किसी और की उम्मीदों को। तो अगली बार जब कोई कुछ कहे तो मुस्कुरा कर याद करना, मैं अपनी किताब का हीरो हूं। दर्शक तालियां मारें या न भी मारें, मैं फिर भी आगे बढ़ता रहूंगा। चैप्टर 9, द स्टोइक वे फॉरवर्ड, अ लाइफ ऑफ calm, क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस। एक स्टोइक वॉरियर की कहानी से शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक युद्ध कला का महान योद्धा था। सैकड़ों जंगें लड़ी, हजारों बार मौत को सामने देखा और हर बार जीतकर लौटा। लोग उसे उसके हथियारों की ताकत के लिए जानते थे, पर असली रहस्य किसी को नहीं पता था। एक दिन उसका युवा शिष्य, जो खुद भी लड़ाई की तैयारी कर रहा था, उससे पूछ बैठा, गुरुजी, आपने इतनी लड़ाइयां लड़ी हैं, क्या आपको कभी डर नहीं लगता? योद्धा मुस्कुराया। उसने अपने शिष्य को पास बुलाया और कहा, पहले लगता था। जब मैं जवान था तब तलवार चलाना ही सब कुछ लगता था। मेरी ताकत मेरी बाहों में थी और मेरी जीत दूसरों की हार में। फिर क्या बदला? शिष्य ने जिज्ञासु होकर पूछा। वो योद्धा गहरी सांस लेकर बोला, फिर मैंने एक किताब पढ़ी, स्टोइसिज्म की, और मेरी असली जंग तब शुरू हुई। वो जंग थी मेरे अंदर के डर से, गुस्से से, लालच से। बाहर की जंग तो सिर्फ दिखावा थी। शिष्य चौंका। तो आप कह रहे हैं कि सोच भी एक हथियार है? योद्धा ने जवाब दिया, नहीं बेटा, सोच सिर्फ हथियार नहीं, वो मेरी ढाल भी है, मेरी दिशा भी, और मेरी शक्ति का असली स्रोत भी। जब मैं सीख गया कि मैं बाहरी हालातों को कंट्रोल नहीं कर सकता, पर अपनी प्रतिक्रिया को जरूर कंट्रोल कर सकता हूं, तब मैं अजेय बन गया। अब मैं सिर्फ तलवार से नहीं लड़ता, मैं सोच से लड़ता हूं, और मेरी सोच मुझे कभी हारने नहीं देती। उस दिन शिष्य ने समझा कि असली योद्धा वो नहीं जो दूसरों को हराए, बल्कि वो है जो खुद के डर, भ्रम और भावनाओं पर जीत पाए। यही है स्टोइक योद्धा की असली ताकत। बाहर की लड़ाई से पहले अंदर की लड़ाई जीतना। और जब तुम ये सीख जाते हो, तब कोई भी जंग, चाहे जिंदगी की हो या जहन की, तुम्हें हरा नहीं सकती। इस सफर की शुरुआत में शायद तुमने स्टोइसिज्म को एक आइडिया समझा होगा, एक थ्योरी, एक सोचने का तरीका। लेकिन अब ये सिर्फ सोच नहीं रह गई, ये तुम्हारा जीने का तरीका बन चुका है। अब जब कुछ गलत होता है, तुम जिम्मेदारी लेते हो, बहाने नहीं बनाते। जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है, तुम टूटते नहीं, समझदारी से जवाब देते हो या चुप रहते हो। और जब कोई अप्रत्याशित समस्या आती है, तुम पैनिक नहीं करते, बल्कि शांत होकर सोचते हो, मैं इसमें क्या कंट्रोल कर सकता हूं। यही है असली स्टोइसिज्म। एक वक्त था जब थोड़ी सी आलोचना या असफलता से तुम टूट जाते थे, लेकिन अब तुम टूटते नहीं हो, बल्कि हर झटके से और मजबूत बनते हो। फ्रेजाइल होता है जो टूट जाए, रेजिलिएंट होता है जो संभल जाए, लेकिन एंटी फ्रेजाइल वो होता है जो हर झटके से और बेहतर हो जाए। स्टोइसिज्म तुम्हें एंटी फ्रेजाइल बना रहा है। अब जिंदगी के थपेड़े तुम्हें गिराते नहीं, तैयार करते हैं। स्टोइक बनना कोई एक बार की चीज नहीं, ये एक निरंतर अभ्यास है। तुम्हें हर बार सही होने की जरूरत नहीं, तुम्हें हर बार कोशिश करने की जरूरत है। मार्कस ऑरेलियस ने भी रोज लिखकर अपने मन को ट्रेन किया, क्योंकि वो जानता था एक दिन की जीत से ज्यादा जरूरी है रोज की कोशिश। स्टोइसिज्म कोई फिनिश लाइन नहीं है, ये एक पहाड़ है जिसकी चोटी पर पहुंचने से ज्यादा जरूरी है हर दिन ऊपर चढ़ते रहना। कुछ दिन तुम फिसलोगे, कुछ दिन तुम तेज चलोगे, लेकिन अगर तुम चलते रहे तो हार कभी नहीं होगी। स्टोइक बनने का मतलब है इमोशंस को मारना नहीं, उन्हें समझकर आगे बढ़ना। कंट्रोल नहीं खोना, लेकिन खुद को कंट्रोल करना। अब तुम वही हो जो शांत रहता है जब चारों ओर शोर होता है, जो साफ देख पाता है जब सब भ्रमित होते हैं, और जो आत्मविश्वास से चलता है चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। अब तुम सिर्फ एक पाठक नहीं, एक स्टोइक योद्धा हो। यह रास्ता लंबा है, लेकिन अब तुम चल पड़े हो, और यही सबसे बड़ी जीत है। तो दोस्तों, यही है स्टोइसिज्म की असली कला। एक ऐसी सोच जो हमें सिखाती है कि हम दुनिया को नहीं, अपने विचारों को कंट्रोल करें। इयन तुहोव्स्की की यह किताब सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं, एक जीने का तरीका है। स्टोइसिज्म हमें बताता है कि हम अपनी लाइफ में जो भी दर्द, तकलीफ या कठिनाइयां झेलते हैं, वो हमारे बाहर से नहीं,
हमारे अंदर के रिएक्शन से पैदा होती है, और अगर हम अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर लें तो हम असली फ्रीडम पा सकते हैं। आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में, जहां हर कोई परेशान, तनाव में और नेगेटिविटी से घिरा हुआ है, स्टोइसिज्म एक मेंटल आर्मर की तरह है। ये आपको वो आंतरिक ताकत देता है जो किसी बाहरी हालात से डगमगाए बिना खड़ा रह सके। इयन ने इस किताब में यह भी समझाया है कि स्टोइक बनना मतलब इमोशनलेस होना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है इमोशंस को समझकर उन्हें सही दिशा देना। फेयर हो, गुस्सा हो या दुख, उन्हें दबाओ मत, बल्कि ऑब्जर्व करो, प्रोसेस करो और फिर समझदारी से रिस्पॉन्ड करो। तो अगली बार जब कोई आपको नीचा दिखाए, कोई काम बिगड़ जाए या हालात हाथ से निकल जाए, तो याद रखना, यू मे नॉट कंट्रोल द सिचुएशन, बट यू ऑलवेज कंट्रोल हाउ यू रिस्पॉन्ड। स्टोइसिज्म सिर्फ एंशिएंट रोम की फिलॉसफी नहीं, ये आज की जिंदगी में भी उतनी ही जरूरी है। तो चलिए, रिएक्ट करना छोड़िए और रिस्पॉन्ड करना सीखिए। अगर आप भी अपने अंदर के उस शांत योद्धा को जगाना चाहते हैं तो इस स्टोइक माइंडसेट को प्रैक्टिस कीजिए, हर दिन, हर मोड़ पर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। और हां, ऐसे और मोटिवेशनल बुक समरीज के लिए ऑडियो बुक आर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे स्ट्रांग, स्टे स्टोइक। जय हिंद।